नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली वरिदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर पल्लव स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही गजब का विषय आ रहा है कि बंध का क्या कारण है, ये जीव दुखी क्यों है। बंध मतलब दुख, ये जीव दुखी क्यों है। द्रव्य बंध की बात कर लो कि कर्मों का बंधन क्यों है, कर्म बंधे हैं तो फिर संसार में परिभ्रमण क्यों है। तो उन सब का कारण है एक अज्ञानता। पहले आचार्य भगवान ने कहा राग बंध का कारण है और उस राग का भी कारण अज्ञानता है। सो अज्ञानता बंध का कारण है। अज्ञानता क्या है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। कोई मुझे सुखी करता है, कोई मुझे दुखी करता है। अर्थात जगत में जैसा हो रहा है उसके विपरीत आशय है, वो अज्ञान है। परिभाषा आई थी, जगत में जैसा हो रहा है इसका आशय एकदम विपरीत है। मैंने किसी को मारा, मैंने किसी को बचाया। मंगलायतन में सचिन भैया हैं, तो सचिन भैया ने एक चिंतन, रक्षाबंधन पर्व के बारे में एक चिंतन, ऐसा YouTube पे एक उनका प्रवचन है, सुनने जैसा है। देखो, लोक में किसी ने हमको मारा, किसी ने हमको मारा और वो दुखी होकर गया अपनी फरियाद लेकर, दुखी होकर फरियाद लेकर गया और वहाँ बोलता है कोर्ट में कि इन्होंने मुझे दुखी करते हैं, इन्होंने मुझे मारा, ऐसा बोलते हैं। तो पूरी दुनिया ही उसको पकड़ती है, लेकिन सर्वज्ञ शासन में ये पकड़ा जा रहा है। अपराधी इसको कह रहे हैं। क्या कहा, समझ में आई बात? अपराधी किसको कह रहे हैं? तू ये कह रहा है उसने मुझे मारा, तू क्या कह रहा है, इसने मुझे मारा, ये मुझे बहुत दुखी करते हैं। भगवान कहते हैं ये अपराधी है। समझ आई बात? 6 डाला में लाइन लिखी है। पहले बद बंधन आदिक दुख घने, त्रिंच गति के जीवों की बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। कोटि, कितनी करोड़ ऑफ करोड़ जिव्या इंद्री के द्वारा इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने दुखी हैं। और फिर क्या करा, दुखी हो रहे हैं वे, अति संकले, कोई उसको मार रहा है, बांध रहा है, पीट रहा है, अति संकलेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पड़े। ले,
कोई उसको मार रहा था, पीट रहा था, वो ज्यादा नरक। ये क्यों चला? ये तो पिट रहा था बेचारा, ये तो पिट रहा था, दुखी हो रहा था। तो कह रहे हैं अति संक्लेश परिणामों से जो मरण करता है। देखो सारी कैसी कंबाइन होती हैं चीजें। अगर एक आपकी एक राह सही चल रही है तो जिनागम की सारी चीजें उसको एनहेंस करती हैं, फुलफिल करती हैं, ऐड करती हैं। बोलो समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही है? घोर शुभ्र सागर में पर्यो, अति संक्लेश भाव से मरे। क्यों अति संक्लेश भाव क्यों हुए? ये अज्ञानता, ये पाप है। अज्ञानता पाप है। मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, दुखी हो रहा है। और जो दुखी हो रहा है, पर ने मुझे मारा, मैं पर से दुखी हो रहा हूं, ऐसी अज्ञानता के फल में नरक निगुज जा रहा है, घोर शुभ्र सागर में। अब इसका अपोजिट करो, भैया समाधि मरण चाहिए, समाधि मरण। अब शरीर में कुछ रोग हो गया, अति संक्लेश भाव थे मरो। क्यों? तो जीव से पूछो, क्यों भैया जीव राजा तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अरे क्या बताएं, डॉक्टर ने कह दी है किडनी फेल हो गई है। कहाँ से आ रहा संक्लेश? मेरी किडनी फेल हो गई है। कोई पर मुझे दुखी कर रहा है, शरीर मुझे दुखी कर रहा है क्या? कहाँ से आ गया समाधि? अज्ञानता के अभाव के बिना, अर्थात स्वरूप को समझे बिना, अकर्ता ज्ञायक हूं ये समझे बिना बंद चल ही रहा है। सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बंधता है। क्या है वो सापराध आत्मा? जो अपने को निरंतर अशुद्ध सेवन करता है। मैंने उसे मारा, उसने मुझे मारा, मैंने इसको सुखी किया। मैं किसी को नहीं मारता, मैं किसी को नहीं झूठ नहीं बोलता, मैं मायाचारी नहीं करता। बस मैं एक ज्ञाता तत्व नहीं हूँ, बाकी कुछ करता हूँ कुछ नहीं करता, कुछ करता हूँ कुछ नहीं करता। समझ में आया? अशुद्ध सेवन करता हुआ। गुरुदेव श्री के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन में जहाँ हिंसा आदि की चर्चा आई थी, वहाँ बोल रहे एक छोटे भेड़ का बच्चा और सरिया डाल दिया गरम गरम, उसके पेट में आर पार कर दिया जिंदा को, और नीचे आग लगा दी, और वो बिलख रहा है, दुखी हो रहा है। बोलो शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वो भगवान। और दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? जब शरीर आत्मा के हाथ पैर नहीं होते, शरीर नहीं होता, तो हाथ पैर को शरीर को किया जा रहा है। ये कह रहा है मुझे किया जा रहा है। मैं अग्नि से दुखी हो रहा हूँ, सरिया से दुखी हो रहा हूँ। चर्चा कर ली थी अपन ने। सब चेतन अचेतन पर पड़ा। दुखी क्यों हो रहा है? अज्ञानता। ये अज्ञानता इतना बड़ा क्राइम है। क्राइम, वो कह रहे सचिन भैया क्राइम है। बोलो ये पारलौकिक चीज है। पारलौकिक सुख चाहिए, अनंत काल के लिए सुखी होना है, ये पारलौकिक बातें समझनी पड़ेंगी। बोलो अज्ञानता बचाव नहीं है। कितने जीव है उन्हें जो पता ही नहीं है। तो अरे छोटा बच्चा है उसको पता ही नहीं है, वो आग को छू ले तो
उसको पिताजी को पता ही नहीं थी। माताजी चली गई, कफ सिरप की शीशी में तेजाब भर के एसिड भर दिया, बच्चे को खांसी आई, पिताजी ने पिला दिया। अज्ञानता से क्या होएगा? हमें पता ही नहीं था। संगी पंचेंद्री होकर बहुत लोग होते हैं जो नॉलेज ही नहीं लेना चाहते। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे जान के, क्या करेंगे? ज्ञान का ही नाश करते हैं, ज्ञान का ही। हर क्षेत्र में नॉलेज लेनी चाहिए। नॉलेज लेने में, आपके पास नॉलेज तो पूरी हो, नॉलेज लेने में क्या प्रॉब्लम है? अज्ञानता बचाव नहीं है, उस अज्ञानता को मिटाने की यहाँ बात चल रही है। समझ आई बात? देखो गाथा है 263, 264, 262 तक अपनी चर्चा हो गई। अब हिंसा अहिंसा की भांति, हिंसा अहिंसा की बात चल गई। मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं। हिंसा अहिंसा की भांति सर्व कार्यों में मैं झूठ बोलता हूं, नहीं बोलता, सत्य बोलता हूं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब में लगाना, ये कह रहे हैं, सब में लगाना। अध्यवसाय को ही पाप पुण्य के बंध का कारण रूप दिखाते हैं। कुछ होते हैं सामान्य कथन और कुछ होते हैं विशेष कथन, है ना? अपन को लग रहा है हिंसा अलग है, झूठ अलग है, चोरी अलग है, यहाँ पे दिखलाते हैं उन्हीं की तरह। मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं कुशील करता हूँ, मैं कुशील नहीं करता। ये गाथा आ रही है, ठीक है? एवं लिए अदत्ते अबंभ चेरे परिगहे चेव कीरद अज्झवसाणम जम तेड़ दुबज्जदे पावम तह वियसच्चे दत्ते बंभे अपरिगहत्ते तड़े चेव कीरदि अज्झवसाणम जम तेड़ दुबज्जदे पूर्णम। ब्रह्म अन परिग्रह विष जो होए अध्यवसान उससे पुण्य बन होए। वही कह रहे हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसको तो दुनिया पाप कह ही रही है। तो कह रहे हैं इस पाप में अध्यवसान, पाप में अध्यवसान, फिर उससे पाप का बंध, और पुण्य में अध्यवसान, उससे पुण्य का बंधन। तो कह रहे हैं पुण्य पाप का बंधन अध्यवसान से हो रहा है। समझ आ गई बात? अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि अपन ने पहले चर्चा कर ली थी, तीव्र क्रोध और घटता 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 मंद क्रोध। तो वो मंद क्रोध क्या चीज है? क्रोध ही है, दुनिया में उसको शुभ भाव कहते। समझ आ गई बात?
वो तीव्र कषाय, जो मंद कषाय डाइल्यूटेड है तो कषाय। पहले तो ये दो भेद नहीं दिखाई दें। पॉइंट समझ में आया? तीव्र हिंसा और अब मंद हिंसा। तो मंद हिंसा अहिंसा हो गई। पहले तो ये एकदम क्लियर कट चाहिए। क्या बोला, कौन बताएगा? कोई एक आध लोग अपना वीडियो ऑन करो। क्या समझ में आया, बोलो। तीव्र हो या मंद हो, दोनों की जाति तो एक ही है, हिंसा ही है। ठीक है। और ऐसा बोलो, दोनों कषाय है। तीव्र मंदता का भेद है, लेकिन दोनों क्या है? कषाय। और अभी अपनी चर्चा हो गई थी कहाँ पे? कल मोक्ष महाप्रकाशक जी से। जीवों के परिणाम 3 प्रकार के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। एक संक्लेश परिणाम है और एक विशुद्ध परिणाम है। दोनों से ही घाती कर्म का बंध हो रहा है, दोनों से। अर्थात जब तक अज्ञानता है, एक तीव्र कषाय एक मंद कषाय है, अज्ञानता सुरक्षित है, तो सर्व घाती कर्मों का बंध हो रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? अज्ञानता से बंध। पहली बात तो ये भेद, हिंसा अहिंसा। अरे अहिंसा तो वो शुद्ध परिणाम है। इसकी तारतम्यता की वजह से, मंदता की वजह से उसको अहिंसा कह दी। वो अहिंसा नहीं है। बोलो, कैसी बात है, अजीब सी एकदम। बोलो, कोई तो मांस खाता है, मांस खाता है, तो हिंसा हो गई। और कोई दाल खाता है, वो सब्जी खाता है लौकी की, तो अहिंसा हो गई। लौकी की सब्जी अहिंसा हो गई। वहां जीव नहीं मरे। बोलो, अरे बोलो। आप बोलोगे कि एक तरफ मांस और एक तरफ हम तो लौकी खाते। अरे मांस तो छोड़ो, मांस तो छोड़ो, तो निराहारी है, इसलिए ना हिंसा नहीं है। सुनो, वो कह रहे हैं कि मांस तो छोड़ो, जिमीकंद नहीं खाते। जिमीकंद में बहुत हिंसा और लौकी में कम हिंसा। अरे कम ज्यादा का भेद है, लेकिन टोटल हिंसा ही है ना। क्या बोल रहे? भेद तो कम ज्यादा का पड़ रहा है, लेकिन लौकी को सुधारा गया तो वहां पर भी जीव होते हैं। श्रीमद रायचंद जी कहते कि कोई लौकी छीले तो उनके आंखों में आंसू आते। देखो कैसे छीला जा रहा है। मेरे को भी एक दिन ऐसे ही विचार आया। अभी वहाँ ग्वालियर में फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर वो मीट की शॉप थी, और ऐसा पकड़ा मुर्गा और ऐसे उसको छील रहे, पंख सारे ऐसे। भुट्टा पकड़ो, भुट्टा, और फिर उसको हटाओ ऊपर का छिलका। अभी दृष्टांत है, ये उधर से मत लगा लेना। बोलो, वहाँ घात नहीं है। ये क्या समझ रहा है कि हम लौकी खाते, भुट्टा खाते तो हम अहिंसक हो गए? अहिंसक हो गए है बंद। पहले तो ये बताया जा रहा है कि उनमें तीव्रता मंदता का भेद है। वो कोई अकषाई भाव नहीं है, अकषाय नहीं है, वो तीव्र मंद का भेद है। पहली बात तो
और दूसरी बात जो आचार्य देव यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसलिए जैसा कि गाथार्थ, जैसा कि पहले हिंसा के अध्यवसाय के संबंध में कहा गया है, उसी प्रकार असत्य में, चोरी में, अब्रह्म में और परिग्रह में जो अध्यवसान किया जाता है उससे पाप का बंध होता है, और इसी प्रकार सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में जो अध्यवसान किया जाता है उससे पुण्य का बंध होता है। माँ हिंसा की बात करी थी, तो यहाँ पे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब में लगा लेना। क्यों लगा लेना? झूठ चोरी में भी। अब पुरुषा सिद्धि उपाय से बात करते हैं। यहाँ पे पुरुषा सिद्धि ग्रंथ विराजमान है। देखो अमृतचंद आचार्य, जैसे अमृतचंद आचार्य देव इस ग्रंथ के टीकाकार मुनिराज हैं, उन्हीं अमृतचंद आचार्य देव का ये पुरुषा सिद्धि उपाय है। इसके तो वो ग्रंथ करता है, वहां पे टीकाकार है। देखो क्या कह रहे हैं। गाथा नंबर है, गाथा नहीं इसको कहते हैं श्लोक, श्लोक नंबर है 42, पुरुषा सिद्धि उपाय। सुनो ध्यान से। 5 पाप एक हिंसा रूप ही है। झूठ भी हिंसा, चोरी भी हिंसा, कुशील भी हिंसा, परिग्रह भी हिंसा, सब हिंसा ही है। ऐसे कैसे? वो झूठ है, वो हिंसा है, वो चोरी है, वो कुशील है, सब हिंसा कैसे है? पहले इस बात को समझो। आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात होने के कारण यह सब हिंसा ही है। जहाँ शुद्धोपयोग का घात होता हो, हिंसा क्या है? आत्मघातक परिणाम। दूसरे को तो कुछ मार जिला सकते नहीं, लेकिन यहाँ हिंसा क्या हो रही है? आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात होने के कारण आत्मघात हो रहा है। शुद्धोपयोग नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, चारित्र की परिणति स्वभाव में लीन नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है? आत्मघात हो रहा है। दूसरी भाषा में सुख स्वरूप ही है, आत्मा में से दुख उत्पन्न नहीं होता, सुख स्वरूप ही है, सुख उत्पन्न नहीं हो रहा। परद्रव्य कोई दुखी करते नहीं है और परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा। सुख स्वरूपी होने पर भी दुख उत्पन्न हो रहा है। ओपोजिट। 1 करोड़ रुपया भरा है घर में, सब सोने चांदी के बर्तन, रत्नों से जड़ित पलंग, और रिक्शा चला रहा है। कारण पता नहीं है। एक पता नहीं के चक्कर में बोलो रिक्शा, गर्मी, पसीना, दूसरों की डांट फटकार, पुलिस के डंडे, क्यों? काय के लिए? अज्ञानता इतना बड़ा पाप है। हमें सर रोग हो गया, हमें बच्चे नहीं सुनते, हमें तो क्या करें, हमें तो सरकार खराब, अरे मौसम बहुत खराब, कोरोना हो गया। ये सारे कार्यक्रम क्यों बन रहे हैं तुम्हारे साथ? एक अज्ञानता। अज्ञानता से बंद हो रहा, फिर और बंद है, और बंद और बंद और बंद। पाप का बंद, पुण्य का बंद, जो यहाँ बात चल रही है। अज्ञानता से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में अध्यवसाय, और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में अध्यवसाय, पुण्य का बंधन हो रहा है। तो पहले तो उन दोनों में भेद मत डालो। एक बात, दो बातें चल रही हैं, और दूसरी बात, इन 5 को एक हिंसा ही जानो। ये कोई अलग अलग नहीं होती, सब में, सारे परिणामों में, चाहे वो मंद कषाय रूप हो, चाहे तीव्र कषाय रूप हो, चाहे हिंसा हो, चाहे परिग्रह हो, चाहे कुशील हो,
सब में शुद्धोपयोग रूप परिणामों का घात होने से सब हिंसा ही है टोटल। क्या कहा? सब हिंसा है, यह सब हिंसा ही है। वचनादि के भेद केवल शिष्यों को समझाने के लिए उदाहरण रूप है। कितने कैसे कैसे हिंसा होती है, तो कहते झूठ बोलने से भी हिंसा होती है, चोरी से भी हिंसा होती है। सो ये वचन भेद है। क्या बोला? वचन भेद है। हिंसा मतलब आत्मघात, सो हिंसा। शुद्धोपयोग रूपण रत्नत्रय की उत्पत्ति न होना हिंसा। अब तुम लड़ रहे, झगड़ रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, दया कर रहे, दान कर रहे, टोटल है हिंसा। पहले तो ये पक्का करो। सब क्या है? समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। ये आत्म तिरस्कारी परिणाम है। क्या जरूरत है बोलो? ऐसे धक्का पड़ता है पीछे से राग का तीव्र। कोई किसी, कल बात आई थी ना दोपहर में, कोई किसी के लिए नहीं समझाता, खुद ही के राग का धक्का है जबरदस्त। और इस परिणाम में, ये परिणाम आत्मा की हिंसा करते हुए उत्पन्न होता है। आत्मा का विराधक परिणाम है। अरे इसी समय स्वानुभव हो तो तब अहिंसा हो, शुद्धोपयोग रूप आत्म परिणति उत्पन्न हो, तब अहिंसा है। वो तीव्र मंद क्या है? हिंसा और अहिंसा है। अब हमने ना, पहले तो हम एक करोड़ की चोरी करते थे, अब हमने तो परिमाण कर लिया एकदम। क्या परिमाण कर लिया कि अब तो हम 50 लाख की चोरी करेंगे। कितना साहूकार है। ये तो हमारे सामने 2 श्रोता हमारे बैठे रहते हैं, बाकी तो यहाँ अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। क्यों? 2 श्रोता बैठे रहते हैं हमारे खुद के, नहीं तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वचन भेद है। देखो आगे क्या कह रहे हैं? यह समस्त 5 पाप हिंसा ही है। किस लिए? आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात के कारण है, इसलिए सब हिंसा है। और सुनो, यदि हिंसा ही है तो अन्य भेद क्यों कहे गए? हिंसा ही है तो फिर क्या को कही? झूठ चोरी कुशील पड़ेगी। सुनो क्यों कह रहे? अनृत्य वचनादि के भेद मात्र शिष्य को समझाने के लिए उदाहरण रूप है। ये हिंसा का स्वरूप बताने के लिए उदाहरण स्वरूप है। अब अच्छा लग रहा है? अंधाधुंध फायरिंग होती है। समझ आई बात? क्या है? मात्र शिष्य को समझाने के लिए उदाहरण रूप कहे गए हैं ये। कुल मिला के जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है और अज्ञान मोह राग द्वेष है, बस निरंतर बंध ही बंध है। बंध बंध। तुम खुद आप ऐसा अपने मन से भेद लगा के बैठ गए कि एक पाप है वो कम है और एक पाप है ज्यादा। हिंसा है ना, हिंसा। देखो कितनी सारी गलतियां, एक गलती सब गलती। हिंसा बड़ा पाप है और परिग्रह
छोटा पाप है, हैं? देख लो, सब ऐसे ही करते हैं। कोई न ऐसा प्रतिक्रमण नहीं करता, अरे हमारे पास 2 गाड़ी हो गई, हमारे पास 4 बंगले हो गए, हमारे पास इतना हो गया। बहुत से बहुत क्या करेगा, घर तो बहुत बड़ा और साड़ी 20 रख ली, तो प्रतिक्रमण करते हैं कि अरे इतना सारा परिग्रह है। हिंसा वो बड़ा पाप है, और परिग्रह नहीं आई समझ में। बहुत लग्जरी वाला घर बन गया, बहुत लग्जरी, तो ऐसा भाषित होता है कि ये हिंसा हो गई, हिंसा ही है ये भी। प्रतिक्रमण करो बहुत, अरे इतना बड़ा घर, प्रतिक्रमण करो। इतने बड़े घर का कोई प्रतिक्रमण नहीं करता। पंडित जी आएंगे और दिखाएंगे, पंडित साहब देखो अब ले लो, मॉडर्न है, मानता बताएंगे, इतना बड़ा घर। पंडित जी प्रभावित हो जाएंगे, ओ इनका इतना बड़ा घर। गुरुदेव श्री बोले भैया निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसको देख देख के खुश हो रहा है। उधर बोलेंगे, अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो। किन्हें देखो? वो घर में छोटा बच्चा आ गया और वो स्वाध्याय चल रही है, और वो उसका चेहरा देखा तो देखते से ही चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। ओ देखने योग्य एक नाती पोते देखो, वे ही तेरे प्रसन्नता का आधार है। नहीं, ओ देखने योग्य, बार बार देखो, नया घर में पहुंचा, बार बार देखो, उसी को देखो, अब अच्छा है, कितना अच्छा बन गया, अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? मात्र शिष्यों को उदाहरण स्वरूप है ये। जो शिष्य हिंसा के विशेष को न जाने, उसके लिए हिंसा के उदाहरण ये झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि हैं। हिंसा का एक भेद अनृत वचन अर्थात झूठ वचन, एक चोरी, इस भांति उदाहरण रूप जानना। ये हिंसा को ही बता रहे हैं, झूठ भी हिंसा है, चोरी हिंसा है। क्यों? सब परिणामों में एक शुद्धोपयोग रूप परिणामों का घात होता है। शुद्धोपयोग प्रकट नहीं हो पाना, ये अपने लिए मरण का कारण है। एक शुद्धोपयोग प्रकट नहीं होना। अब एक बात तो ये समझो कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब हिंसा ही है, एक बात। दूसरी बात, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी हिंसा ही है। वो तीव्र है और ये मंद है, और इनमें अध्यवसाय, करेला और नीम चढ़ा। हिंसा जो पहले तो अपना स्वयं का घात करते हुए भी परिणाम उत्पन्न हो रहे, जिसको शुभ अशुभ भाव कहे जा रहे हैं। पहले तो वो अपने स्वरूप का घात करते हुए उत्पन्न हो रहे। क्या? शुभ अशुभ भाव कब उत्पन्न होते हैं? आत्मा की सन्मुखता में, आत्मा की विमुक्ता में तो ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। फिर इनमें अध्यवसाय, मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ। वे तो खुद ही आत्मा का घात होते हुए उत्पन्न हो रहे हैं। और फिर उसमें भी अध्यवसाय, उसमें भी अज्ञानता। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ हम। सो कह रहे हैं ये पुण्य पाप बंध के कारण है अज्ञानता। नहीं आ रही समझ में?
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप परिणाम, और फिर उसमें अध्यवसाय, उससे काय का बंध होएगा? पाप का, पाप का। और शुभ भाव, और उसमें अध्यवसाय, उससे काय का बंध होएगा? पुण्य का बंध। और ये पुण्य का बंध डिफरेंस कहाँ डालेगा? अघाती कर्म में। और घाती कर्म में तो दोनों से बंध ही हो रहा है। अज्ञानता है तो दोनों का बंद ही हो रहा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, सबका बंद हो रहा है। अब उल्टा करो, इसका उल्टा करो। युद्ध का मैदान, विषय भोग, बोलो 96,000 रानी, विषय भोग, बहु आरंभ परिग्रह का परिणाम नहीं है? क्या बोला? बहु आरंभ परिग्रह के परिणाम में नरक जाते। और नरक कौन जाता? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो नरक ही नहीं जाता। अर्थात जहाँ अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के चलते, मिथ्यात्व के रहते नरकादि का बंध होता है। और जहाँ मिथ्यात्व नहीं, बहु आरंभ परिग्रह हो, और वहां पर नरक का बंध नहीं। क्या बोला? टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है? और अभी अपन निर्जराधिकार पढ़ के आ गए कि ज्ञानी के सब परिणाम ज्ञान में, उनका ज्ञान, युद्ध भी ज्ञान में। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, वीतराग परिणति। अब युद्ध का परिणाम, विषय भोग का परिणाम। अज्ञानता से बंध और सम्यक ज्ञान से पाप का परिणाम होते हुए भी निर्बंध। होगी टैली पीछे वाली गाथाओं से? बोलो। मैंने बोला था अभी करणान योग में पूरी चर्चा आई। क्या? जहां मिथ्यात्व है वो तुम्हारी क्रिया चाहे कोई सी हो। क्या? जहां मिथ्यात्व है वो क्रिया आपकी कोई सी होए, तीव्र कषाय, मंद कषाय, मिथ्यात्व से होने वाली 16 प्रकृतियों का बंध चल रहा है। क्या बोला? हम तो बहुत बड़े दानी। मिथ्यात्व है, तत्व ज्ञान है कि नहीं? कि नहीं। मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, मिथ्यात्व परिणाम से मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी परिणाम से अनंतानुबंधी का बंध हो रहा है। क्या बोला? मिथ्यात्व मिटे, परिणाम मिटे तो मिथ्यात्व का बंध मिटे, अनंतानुबंधी उसके साथ मिटती है तो अनंतानुबंधी का बंध मिटता है। और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अज्ञान से होते हैं, अज्ञान विधाता है इनका। तो अज्ञान से पाप बंध, पुण्य बंध। समझ आ रही बात? ये अध्यवसाय बंध का कारण सिद्ध कर रहे हैं। और अज्ञान मिट गया और युद्ध का मैदान था, तद्भव मोक्षगामी। अज्ञान मिट गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया, 96,000 का भोग, बंध का निर्बंध, तद्भव मोक्षगामी। बोलो। कृष्ण का जीव जब तक सम्यक दर्शन तब तक निर्बंध, और सम्यक दर्शन छूटा चले गए नरक। बोलो। तीर्थंकर प्रकृति बांध ली भले, बंध गई तीर्थंकर प्रकृति। कब बंधी? सम्यक दर्शन था तब बंधी, मिथ्यात्मा तो बंधी नहीं। और सम्यक दर्शन छूट गया, नरक पहुंच गए। तो नरक क्यों गए? बोल दो अभी हाल क्या बोला? हाँ, सम्यक दर्शन नहीं है तो चारों गति चालू है। बोलो। और ज्ञान से ही बंद, ये गाथा कह रही है।
अपन ने इसको और कॉम्प्लीमेंट किया है किससे? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से। न तो आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में भेद जानो, और न आप पुण्य और पाप का भेद जानो। दोनों तरफ से भेद मत जानो। कुल मिला के अज्ञानता और भ्रांति और वो चारित्र की परिणति में राग द्वेष, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, वो एक ही पर्याय है मिथ्या चारित्र की। उस मिथ्या चारित्र की पर्याय को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कहो। उस मिथ्या चारित्र की पर्याय को दया, दान, व्रत, नियम, भक्ति कहो। मिथ्या चारित्र है। क्या बोला? एक ही परिणति है, एक ही पाप है, एक ही दुख है, एक ही हैरानी है, एक ही परेशानी है। क्या परेशानी है? अज्ञानता। ये बात चल रही है यहाँ पर। कल हमारी एक बहन जी से बात हुई तो उनने क्या बताया? बोलो, अज्ञानता में अपन ने कितने पाप किए? अजीत भाई साहब फिर चले गए। अज्ञानता में अपन ने कितने पाप किए? अज्ञानता में सर्वथा पाप हो ही रहे हैं, निरंतर हो रहे, निरंतर हो रहे। कौन कर रहा है वे सब पाप? अज्ञानता से हो रहा है। हाँ, तो अज्ञानता क्या है? अज्ञानता अपने स्वरूप को नहीं जानना। हाँ, स्वरूप क्या है? मैं गायक मात्र हूँ बस। तो गायक मात्र पाप करता है कि पुण्य करता है? गायक मात्र ना पाप करता है ना पुण्य करता है। तो गायक को करता जानना, शुभ अशुभ भाव का करता जानना ही तो अज्ञानता है। हाँ। क्या बोला? तो अज्ञान दशा में क्या करा? अज्ञान दशा में गायक हूँ नहीं जाना, पुण्य पाप नहीं किए, गलतियां नहीं करी। अज्ञान दशा में क्या बोला? अज्ञानता में पाप किए कि गायक हूँ नहीं जाना? अपने को करता है। बस ये अज्ञान दशा में। सही बात है, अज्ञानता में कितने पाप करे। अरे अज्ञान दशा में गायक नहीं जाना। अब उसको नास्ती से बोलो, उसको नास्ती से बोलो। तो अज्ञानता में गायक को करता जाना गया, पाप नहीं किए अज्ञानी ने भी। अज्ञानता में शरीर की क्रिया करी कि नहीं करी? अज्ञानता में शरीर की क्रिया करी कि नहीं करी? नहीं। तो जब शरीर की क्रिया नहीं करी तो पाप कैसे करे थे? अज्ञानता में भी, अज्ञान दशा में भी पाप कैसे किए ये बताओ। अज्ञान दशा में भी पाप कैसे किए थे? शरीर आदि की समस्त क्रियाएं की, उससे पाप हुए। बोलो, क्रिया करी थी अज्ञानता में? क्रिया करी थी कि क्रिया का कर्ता जाना गया था? क्रिया का कर्ता भी जाना। क्रिया में भी मात्र जानने वाला हो, ये जीव मात्र शरीर की क्रिया नहीं कर सकता। जब शरीर की क्रिया नहीं कर सकता तो पाप कैसे करे? बोलो, समझ में आ रही बात? भोगे जो भोग पहले, भोगे थे कि नहीं भोगे? अरे आगे नहीं पढ़ो, ये बताओ पहले भोग भोगे कि नहीं? अभी भोग भोग रहे कि नहीं? भोग रहे। भोग रहे, भोग रहे हैं तो अज्ञान है। भोग रहे, भोग रहे तो अज्ञान है। और मैं ज्ञाता मात्र हूँ तो फिर तत्व निर्णय है, और तत्व ज्ञान की कोटि में जाएगा। नहीं तो मिथ्यात्व चल रहा है। क्या भोग रहे बताओ? जिनसेन आचार्य बहुत छोटी उम्र में
बच्चों के साथ खेल रहे और खेलते में बोल रहे छुओ मुझे, छुओ छुओ मुझे, छुओ। छू ही नहीं सकता कोई। जो मैं हूं उसको छुओ। बोलो कैसा गजब तत्व ज्ञान। बच्चों के साथ खेल रहे, 11 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली थी। कल्पना करो, 9 साल की 10 साल की उम्र में कह रहे मुझे कोई छुओ। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कैसे छुओगे? इनने में थप्पड़ मारा। कैसे मारा? हम तो रो रहे। कैसे रो रहे? कौन रो रहा? कल्पना करो। हमने पाप करे, कौन से करे? नाम गिनाओ। कौन से पाप करे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। क्या बोल रहे हैं? शुद्धोपयोग रूप परिणति नहीं होना पाप है, वो हिंसा है। वो हिंसा ही झूठ है, वही चोरी है, वही कुशील है, वही परिग्रह। शरीर की क्रियाओं की तरफ से उसके अनेक अनेक नाम है। इस बहुत गंभीर पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। स्वरूप नहीं जाना, बहिर्मुखी उपयोग, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, एक मिथ्याचार की एक परिणति बन रही है। मिथ्याचार की परिणति। अब इसको तुम्हें जो कहना है शरीर सापेक्ष कह दो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो कहना है कह दो। तीव्र कह दो, मंद कह दो। अज्ञान दशा में क्या करा? बोलो क्या करा? अज्ञान दशा में मैं ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जाना। बस अज्ञानता में भी किया कुछ नहीं था। क्या बोला? जगत का परिणमन हो रहा था, शरीर का परिणमन हो रहा था, कषायों का परिणमन हो रहा था, और मैंने जाना था ये मेरी क्रिया है, शरीर की क्रिया है, अच्छी क्रिया है, बुरी क्रिया है। रसगुल्ला जिह्वेंद्री पे आया, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी। रसगुल्ला खा रहा था कि रसगुल्ला का ज्ञान हो रहा था? हो रहा था ज्ञान, समझ रहे। हम खा रहे, हमने बहुत भोग भोगे, भोग भोगे, ये सिर्फ ज्ञान हुआ। बोलो, भोग भोग रहे कि ज्ञान हो रहा है? अकेला हो रहा है, अकेला ज्ञान, और समझ रहे हैं भोग भोग रहे। यही तो अज्ञानता है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या चारित्र है। फिर ये भोग अच्छा, ये भोग बुरा, ये भोग और चाहिए, ये अब नहीं चाहिए। ऐसे लोभ, छल कपट, मायाचारी, ये सब मिथ्या चारित्र की एक परिणति है। अभी 10 धर्म आ रहे ना, वो सम्यक चारित्र की एक परिणति है, जो स्वभाव के सन्मुख हो गई, आनंद प्रकट हो गया। अब उसी का नाम अहिंसा बोलो, क्षमा बोलो, सत्य बोलो, जो बोलना बोलो, अनेक नाम है उसके, परिणति एक है, स्वभाव के आश्रय से होने वाला आनंद। ठीक है? देखो क्या बोल रहे हैं। वो था ना वो दृष्टांत कि दीवार थी तो सफेद और चश्मा पहन रखा था पीला। तो अब कह रहे अरे ये अच्छी नहीं है दीवार, पीली अच्छी नहीं लग रही, सफेद करो। अब सफेद दीवार को सफेद करो। बोलो, अब जो करोगे ना पीलापन हटाने के लिए, जो करोगे वो सब मिथ्याचारित्र है, सब समय शक्ति का वेस्टेज है। अब कह रहे हैं कि शुभ भावों से प्रतिक्रमण कर लो, समय शक्ति बेकार हो रही। तो किसी ने आके चश्मा उतार दिया, अरे सफेद दीवार सफेद दिख गई। तो भूतकाल में कैसी थी वो सफेद दीवार जो पीली दिख रही थी?
तो सफेद ही थी, पीली दिख रही थी, और चश्मा उतर गया तो सफेद सफेद पता चल गई। तो अज्ञान दशा में भी भोग रहे, पाप कर रहे, पुण्य कर रहे। ज्ञाता को करता जाना गया था, अज्ञानता के काल में भी ज्ञाता तो ज्ञाता ही था, करता थोड़ी था अज्ञान दशा में भी। आ रही बात ख्याल में? देखो टीका, इस प्रकार अज्ञान से यह जो हिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में जो अध्यवसाय किया जाता है, वह सब ही पाप बंध का एकमात्र कारण है। और जो अहिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में भी अध्यवसाय किया जाए, वह सब ही पुण्य बंध का एकमात्र कारण है। अर्थात अज्ञानता है तो पुण्य पाप का बंध होता है, और पुण्य पाप का बंध अघाती में भेद डालता है, घाती में कोई भेद नहीं डालता। मैं शुभ भाव का करता हूँ, मैं अपरिग्रही हूँ, मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। क्या बोला? मैंने पत्नी बच्चे छोड़ दिए, मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। क्या बोल रहे? अनंतानुबंधी जाति का बंध हो रहा है। समझ लो। कदाचित दया दान के परिणाम से ग्रीवक उत्पन्न हो जाए, तय चे था बर्तन रखता है, वो एक इंद्री में चला जाता है। एक इंद्री में कोई जीव क्यों जाएगा? मिथ्यात्व तो है तो एक इंद्री में जाएगा, मिथ्यात्व नहीं तो एक इंद्री में कैसे जाएगा? बोलो। मिथ्यात्व तो दो इंद्री में जाएगा, तीन इंद्री में जाएगा। और राइट नॉलेज हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता हो गई, युद्ध का मैदान है, पाप का बंध नहीं हो रहा। 96,000 का भोग है, पाप का बंध नहीं हो रहा, तदभव मोक्षगामी। अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। वे परिणाम गुण नहीं करते। विषय भोग युद्ध आदि के परिणाम गुण नहीं करते। उनकी 96,000 का भोग, ऐसे बड़े बड़े बंगले और घोड़ा गाड़ी, बहुआरम परिग्रह नहीं है। क्या बोला? सम्यक दृष्टि यहाँ का चक्रवर्ती, उससे असंख्यात गुनी संपदा एक इंद्र को होती है, और बहुआरम परिग्रह नहीं है, नहीं तो नरक नहीं जाते वो। गणित समझ में आ रहा है? गणित, इतनी बड़ी इंद्र की संपदा बहुआरम परिग्रह नहीं है, बंद नहीं हो रहा उनको। जैसे हिंसा में अध्यवसाय पाप बंध का कारण कहा, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह में अध्यवसाय भी पाप बंध का कारण है। बहुत परिग्रह हो तो खुश हो रहे, पर हिंसा हो रही हो जाए तो दुखी हो गए। झूठ बोले तो मजे आ रहे, हमें तो बेवकूफ बना दिया। तो मैं तो 5 पाप भी अलग अलग दिख रहे हैं, एक कम है और एक ज्यादा है पहले तो। और फिर वो जो मंद कषाय रूप परिणाम है, उनको बढ़िया समझ रहे। पहले 1 करोड़ की चोरी, अब हमने कम कर दी। कितनी कर दी? 50 लाख की कर दी। तो कितना सज्जन पुरुष हो गया वो। अब महिमा करो, पता है पहले 1 करोड़ की चोरी करते थे, अब इन्हें 50 लाख कर दी। वाह वाह, ताली बजाओ। नहीं,
कितनी गड़बड़ है बता। उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, दिया हुआ लेना वह, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में अध्यवसाय भी पुण्य बंध का ही कारण है। इस प्रकार 5 पापों में, अव्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पाप बंध का कारण है। देखो, और व्रतों में अध्यवसाय किया जाए, अब तो मैं छना पानी पीता, अब तो मैं एक टाइम खाता, अब तो मैंने इतने व्रत देश व्रत ले लिए, अब इनमें अध्यवसाय, तो क्या है? बंध का कारण है। पाप परिणाम प्लस अज्ञान, पुण्य परिणाम प्लस अज्ञान, बंध का कारण। ठीक है। पाप और पुण्य दोनों के बंधन में अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है। इसलिए हे सत्पुरुषों, अपने को ज्ञाता अनुभव करो, कर्ता ज्ञायक अनुभव करो। जीव ने पंडित साहब ने लिखा है ना, मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दिखता, आत्म प्रभु देख। आत्म प्रभु है, ये है प्रभु। वो अंतर्मुख सहज दिखता, क्यों देखें? देखत हो निहाल, अहो देखते से ही निहाल हो जाएगा, आनंद के झरने फूट पड़ेंगे। देखता मतलब आंखों से देखता नहीं। मत देखो संयोगों को, आंख बंद कर लो, भैया ये तो मोहियों की टोली है, भैया हमें नहीं देखना। अरे वो संयोग कम ज्यादा उदयाधीन होंगे, तुम इनको अपना नहीं जानना, सुख का कारण नहीं जानना, दुख का कारण नहीं जानना, इसका अर्थ है मत देखो। क्या बोला? मत देखो के क्या अर्थ है? आंख बंद कर लो, कान तो खुले रहने दो, नाक खुली रहने दो, रसगुल्ला खा लो, देखो मत। क्या? रसगुल्ला खा लो, देखो मत। मत देखो संयोगों को, थप्पड़ मार दो, देखो मत, ऐसे अर्थ थोड़ी हैं। उनको अपना मत जानो, उनको सुख का कारण नहीं जानो, दुख का भी कारण नहीं जानो, उनसे लाभ नहीं जानो, हानि नहीं जानो, इसका नाम है मत देखो। एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो का क्या मतलब है? यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, यही सुख का कारण है, इसके आश्रय से सब होगा, इसका नाम है ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। ठीक है। देखो मतलब जानना, जानना, देखना, चक्षु से देखना नहीं, ऐसा। ठीक है। इस तरह से अपनी ये दोनों गाथा पूर्ण हुई। अब आगे बहुत गजब की चर्चा आ रही है। एक एक गाथा आपको आगे 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 बढ़ा के ले जा रही है कि अपनी अज्ञानता दूर हो और सब में ज्ञान प्रकट हो। ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।